मैं अगले 7 दिनों में इस हाथ को आयरन फिस्ट बनाने वाला हूँ। आयरन फिस्ट एक ऐसा कुंग-फू है जिससे ये हाथ हथौड़ा बन सकता है, पर इसमें सालों लग जाते हैं और मेरे पास सिर्फ 7 दिन होंगे, जिसमें 7 अलग अलग ट्रेनिंग करके मैं इस फिस्ट को आयरन फिस्ट बनाने वाला हूँ। और ये देखूंगा कि क्या मैं भी इस मुक्के से कुछ तोड़ सकता हूँ या इसकी ट्रेनिंग मुझे तोड़ देगी। आयरन फिस्ट ट्रेनिंग से पहले मुझे पंचिंग की सही टेक्निक सीखनी थी। कुछ ट्यूटोरियल से पता चला स्ट्रॉन्ग फिस्ट बनाने के लिए फिंगर्स को पहले ऐसे और फिर इतना फोल्ड करना था। नेल्स नहीं दिखना चाहिए आपके, थंब पे ये इसको यहाँ से ग्रैब करेगा ताकि ये स्ट्रॉन्ग बने। और रिस्ट को अगर ऐसे या ऐसे रखा तो इंजरी आ सकती है, इसीलिए इसे 180 डिग्री स्ट्रेट रखना था और मुक्का मारते हुए इसे अपवर्ड से डाउनवर्ड रोटेट करना था, जिससे पावरफुल पंच पड़ेगा। इसे दिमाग में रखा और सही टेक्निक से फिस्ट बनाते ही मुझे स्ट्रॉन्ग फील हुआ। पर पहली बार शैडो बॉक्सिंग ट्राई करते ही मुझे मेरे डूब होने का सबूत मिला। अभी मेरी शैडो बॉक्सिंग में पावर और स्पीड बिल्कुल नहीं थी, पर ये दो चीजें करते ही इसका इम्पैक्ट 10x हो गया। पहले मैं सिर्फ हाथ से पावर लगा रहा था, फिर इस पंच में पूरी बॉडी से फोर्स लगाते ही पावर आई। वो सांस रोकने की जगह उसे बाहर निकालने पर पंचिंग स्पीड भी बढ़ी। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद फाइनली मेरी शैडो बॉक्सिंग फास्ट और पावरफुल हुई। और क्या ये आगे मजबूत चीजें तोड़ने में हेल्प करेगी? ये बाल मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं और मैं इसके बीच में किसी को भी नहीं आने दे सकता। कल बाल कटाऊंगा। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि सिर्फ सैंड बकेट से मुझे इतनी ज्यादा लग सकती है। सैंड बकेट ट्रेनिंग से फिंगर्स स्ट्रांग होती है, जिससे आयरन फिस्ट और मजबूत होगी। इस ट्रेनिंग में फिंगर्स सीधा रखकर इसमें घुसानी थी। पहले धीरे मारने पर कुछ भी फील नहीं हुआ, फिर मैंने तेज मारना शुरू किया, जिसके कारण कुछ और ही हो गया। मैंने गलती से इस बकेट पे मार लिया, जिससे कि एक बड़ा कट लगा, पर असली चोट लगना भी बाकी थी। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद मैं इसमें अब तेज मार पा रहा था, पर यहाँ एक और प्रॉब्लम थी। बाल में दिक्कत आ रही थी, मैंने बाल कटा लिया। अभी नाखून से दिक्कत आ रही है मैंने। फिर घंटों तक ट्रेनिंग के बाद सैंड पार्टिकल से स्किन में छोटे छोटे कट्स लगने लगे और अब फिंगर्स भी दुखने लगी थी। पर क्या ये सबसे मेरी फिस्ट स्ट्रांग भी हो रही थी, या मैं यूं ही खुद को चोट पहुंचा रहा था? और अब मैं पंचिंग टेक्निक का फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल करने वाला था, पर उससे पहले शैडो बॉक्सिंग करके वार्म अप किया और ये पहले से इम्प्रूव हो चुकी थी। मैंने बॉक्सिंग ग्रेप्स ऑर्डर भी करे थे, पर लेट डिलीवरी के कारण रुमाल से काम चलाना पड़ा। क्या ये स्टिक एक बार में टूटेगी? इसे पंच मारते ही ये हुआ, पर ये तोड़ना इतना भी टफ नहीं था, इसलिए इसे डबल किया और अब ये 4 गुना ज्यादा हार्ड था। फिर ट्राई करने पर पहले लगा हाथ स्लिप होने के कारण ये नहीं टूट रहा, पर मैं गलत था, क्योंकि इसे एक्यूरेटली मारने पर भी ये हुआ। ये स्टिक सिर्फ दिखने में ही वीक थी, इसे ट्रेनिंग के बाद दिखाना पड़ेगा। शायद और ट्रेनिंग चाहिए मेरे को। अभी सिर्फ 2 ही ट्रेनिंग हुई थी और 5 इंटेंस ट्रेनिंग बाकी थी जो मुझे तोड़ने वाली थी। और अगली ट्रेनिंग में मैं खुद को गिरने तक पुश करने वाला था, पर डॉक्टर के हिसाब से मुझे ये बिल्कुल नहीं करना था, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड में गैंग्लियन सिस्ट थी, जो कभी कभी नॉर्मल पुशअप को भी कठिन बना देती है। पर अब मैं पीछे नहीं हट सकता था और इसीलिए रिस्ट बैंड लगाया और नकल्स पुशअप्स शुरू की। कंक्रीट के कारण कुछ ही पुशअप्स में समझ आया। वैसे ये टफ है यार। ये काफी पेनफुल था, क्योंकि पूरा वेट सिर्फ नकल्स पे आ रहा था, पर फिर भी मैं इसे करता गया जब तक कि मैं दर्द से गिर ना जाऊं। ये अभी तक की सबसे ज्यादा पेनफुल ट्रेनिंग थी, पर आने वाली ट्रेनिंग के आगे ये कुछ भी नहीं था। पर क्या ये फिस्ट अब रेडी थी इस स्टाइल को तोड़ने के लिए? नेक्स्ट ट्रेनिंग के बाद मैं ये टेस्ट करने वाला था। सैंडबैग पे मारने से नकल्स स्ट्रांग होती है, पर मेरे पास सैंडबैग भी नहीं था और बाय करने का टाइम भी नहीं, और इसीलिए मैंने इस पजामे में नॉट बांधा और रेत भर डाली, जो अब सैंडबैग का काम करेगा। फिर ट्रेनिंग शुरू की। सैंड होने के बाद भी ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं था, जो नकल्स के दर्द से बिल्कुल साफ था। पर ये ट्रेनिंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी ताकि टाइल्स के टुकड़े हो, इसीलिए ट्रेनिंग कंटिन्यू की। और थोड़े टाइम बाद मेरी नकल्स कुछ ज्यादा ही दुखने लगी। 4 दिन की इंटेंस ट्रेनिंग के बाद शायद फाइनली मैं फर्स्ट टाइम एक टाइल तोड़ पाऊंगा। मैं इस टाइल को तोड़ने के लिए एक्साइटेड था और इसके साइज के हिसाब से ये आसान होना चाहिए, इसीलिए तेज पंच मार के देखा। इस फेलियर से ऐसा लग रहा था कि अभी तक की ट्रेनिंग सिर्फ एक मजाक है। मैं एक भी टाइल नहीं तोड़ पाया, पर शायद अगली 3 ट्रेनिंग के बाद मैं इसे फोड़ कर रख देता। अब ट्रेनिंग हार्ड होने वाली थी, जिससे आयरन फिस्ट की रियल पावर अनलॉक होगी। और क्या वो पावर ब्रिक भी तोड़ पाएगी? ये वाली ट्रेनिंग में मैंने लिमिट्स को ज्यादा ही पुश कर लिया
क्योंकि अब कुछ तोड़ के दिखाना जरूरी था। जैसे ही इस पे पंच मारने शुरू किए वैसे ही मुझे फिस्ट की पावर फील हुई। मैं इसमें इंस्टेंटली इंप्रूव हुआ पर ये गिर रहा था, इसीलिए यहाँ लगाकर फिर शुरू किया और अब पूरे शरीर के पावर से पंचिंग शुरू की। मुझे कई बार रुकने के ख्याल भी आए पर हर बार टाइल का फेलियर सोचकर फिर शुरू किया। ये जितना दुख रहा था उतना ही मैं तेज मारते जा रहा था और घंटों प्रैक्टिस के बाद चल रहा है। हाथ लाल पड़ गया फिर भी मैं नहीं रुका और शायद फेल होने के डर से मैं एक्सट्रीम पंचिंग करने लगा जब तक कि ये रस्सी निकल नहीं गई। अब मैं सेल्फ डाउट को ये तोड़कर जवाब देना चाहता था, पर उससे पहले मैंने ट्रेनिंग नंबर 6 शुरू की जिसमें सिर्फ पैर पर उल्टे स्लैप करने थे जिससे नकल्स स्ट्रांग होते, जो अभी तक की सबसे हार्ड सरफेस थी। अब बॉक्सिंग रेप्स आ चुके थे और इन स्टिक्स को पिछली बार का जवाब देने का टाइम थी। ये मजबूत थी पर अब ये फिस्ट इससे ज्यादा। पहली बार के पंच में तो ये बच गई, लेकिन दूसरी बार एक पावरफुल पंच मारते ही इसे फिस्ट का जवाब मिला। पर क्या ये ट्रेनिंग से हुआ या बॉक्सिंग रेप्स ने इसे आसान बना दिया? ये पता लगाने के लिए अब मैं टाइल्स तोड़ के देखने वाला था, वो भी बिना बॉक्सिंग रेप्स के, जो डेंजरस होने वाला था क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 3 टाइल्स तोड़ने वाला हूँ। पर उससे पहले एक लास्ट ट्रेनिंग करना बाकी थी जो आयरन फिस्ट की सबसे हार्ड सरफेस ट्रेनिंग थी। इसे पंच करना पेनफुल तो था ही, पर पिछले 6 दिन की ट्रेनिंग के बाद मेरी फिस्ट लोहे जैसी फील हो रही थी। पावरफुल पंचिंग के बाद भी मैं दर्द सहन कर पाया और अब बस एक सवाल था, क्या पिछले 7 दिन का पेन, इंजरी और प्रैक्टिस से मैं इस हाथ को वेपन बना पाया था? इस बार डिफिकल्टी डबल थी और कुछ बांधा भी नहीं है मैंने यार, मेरे को थोड़ा डर लग रहा है, पता नहीं। और लास्ट टाइम की फेलियर से सेल्फ डाउट भी आ रहे थे। अब कड़क फंस में होने वाला। और फिर एकदम टाइट फिस्ट बनाई और ये सेल्फ डाउट को एक पावरफुल पंच मारा। ये डेफिनेटली आयरन फिस्ट जैसी फील हो रही थी, इसलिए 3 टाइल्स लगाई और यहाँ कुछ गलत होने वाला था। 3 टाइल्स तोड़ना मुश्किल लग रहा था पर पूरी पावर से इस पे पंच करते ही ये होता है। मैं जिंदगी में पहली बार इस फिस्ट से कुछ तोड़कर बहुत खुश था, पर तभी रियलाइज हुआ कि बिना बॉक्सिंग रेप्स के मारना एक बड़ी गलती थी। मैं इस आयरन फिस्ट का एक और टेस्ट करना चाहता था। मैं अब खुद को ब्रूस ली समझ रहा था और इसीलिए मैं ब्रेक को ट्राई करने वाला। और इस ईंट पर मुक्का मारते ही मुझे समझ आया कि मैं 7 दिन के आयरन फिस्ट को 7 साल का समझने लगा था। पर ये ब्रेक का क्या, पिछले 7 दिन की ट्रेनिंग से कुछ तो फायदा जरूर निकला।